नमस्कार, मैं हूं देवेश सिंह राठौर और आप देख रहे हैं रफ्तार बिहार 24। अभी मैं सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के मटेश्वर धाम में मौजूद हूं, जहां पर कि आप लोगों को चलिए हम बाबा के इस मटेश्वर बाबा के दिव्य दर्शन करवाते हैं मंदिर जाकर के, और साथ साथ में जो है यहाँ की अलौकिक गाथा से आप लोगों को रूबरू करवाएंगे। आइए हमारे साथ, कैमरामैन से हम आग्रह करेंगे कि आइए मेरे साथ अंदर का थोड़ा नज़ारा दिखाइए, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग देख सकें बाबा मटेश्वर धाम की महिमा को। बिहार 24 के माध्यम से आप लोग भली भांति देख सकते हैं। यहाँ का महिमा बहुत ही निराली है, बहुत ही अद्भुत है, अलौकिक है, सुगम है, आप लोग देख सकते हैं। और आइए हम बाबा से बात करते हैं थोड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ उमा शंकर पंडा जी। आप लोग यहाँ कितने दिन से पूजा? हम कम से कम हमारे पूर्वज का 200 वर्ष से ज्यादा हो चुका है, और परंपरा से हमारे जो भी हमारे पूर्वज आए हैं, बाल बच्चे जैसे जन्म हुआ वैसे पूजा करते आ रहा है। मगर इन बाबा की खासियत बताने की बहुत असंभावना की बात है, जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष में ऐसा अद्भुत चमत्कार बाबा कहीं नहीं है। और चारों बगल जो गहराई आप देख रहे हैं, ये जो जल देख रहे हैं, ये जल का था नहीं है। ये पाताल भूमि से जुड़े हुए हैं। जो जल की घटने के बाद यहाँ बहुत अधिक रूप से वर्षा होता है, और जब तक ये जल नहीं घटेगा तब तक वर्षा नहीं हो सकता। और ये जो 2 इंच आप गहराई देखते हैं, इनकी पाताल भूमि से जुड़ा हुआ है, जो सालों भर पानी भरा रहता है। सावन और भादव में ये जल घट जाते हैं, और चैत और बैसाख में जल बढ़ता है। और बाबा की जो आप गोलंबर देख रहे हैं, ये गोलंबर का भी था नहीं है। ये बाबा जो गोलंबर है, इनका था नहीं है। अब ये गहराई का तो कोई नहीं था। जब तक ये जल घटेगा नहीं, तब तक पृथ्वी में कहीं वर्षा नहीं हो सकता है। और ये बहुत प्राचीन टाइम का बाबा है, और इन बाबा को जो जिस आस्था से पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होते हैं। यहाँ सावन में जो है हर दिन यहाँ पे जो है दरबार सजा रहता है। सावन में तो रहता है सावन में तो पूजा हर जगह होता है, मगर यहाँ जो है प्रत्येक रोज कुछ न कुछ भीड़ होता है। अधिक कुछ न कुछ भीड़ होता है। जैसे कुछ खास दिन होता है, जैसे कि मान लीजिए रविवार है, यहाँ खास दिन होता है रविवार और सोमवार को बहुत अधिक भीड़ होता है यहाँ, और अनदिना भी भीड़ होता है जी। और बाबा की कृपा है, अनदिना भी भीड़ हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। इनकी बहुत बड़ी अद्भुत चमत्कार है। जो मन में भावना रखता है, यहाँ उनकी मनोकामना पूर्ण होते हैं। हमारे पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में ऐसा अद्भुत चमत्कार बाबा कहीं नहीं है। जो ये जिनके जटा से गंगा बहता हो, वह कैसा बाबा हो। हमारे कलयुग में देखिए, अभी सामने में आपके आँख के सामने में पत्रकार जी देखते हैं, जो कि आपकी गंगा बहा है। और ये जल का कोई था नहीं है। हाँ, बोलिए सर। ये जो जल है बाबा की साइड से, ये अष्ट गंगा है। इसका कोई था भी नहीं है। आप कितना भी पता लगा लीजिएगा, था नहीं लगेगा जी। ये अष्ट गंगा में आता है। ये फिर जल जाति कहाँ है? कुछ है अनुमान आप लोग? कोई अनुमान नहीं है। अच्छा, कोई अनुमान नहीं है उसका। कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम बहुत हुआ, बहुत वैज्ञानिक भी किया, लेकिन पता नहीं चला कहाँ क्या है जी। ये अंदर ही चली जाती है, बिल्कुल अंदर में। क्या नाम हुआ आपका? शशिभूषण चौधरी। आप यहीं रहने वाले हैं? जी हाँ, धर्मू चौक थाना के पास। थाना। चलिए, तो बाबा से बात हो रही थी, और ये हम आपको दिव्य दर्शन करवा रहे थे मटेश्वर धाम के बाबा भोलेनाथ के। जी, एक सेकंड। आप क्या नाम हुआ मैम आपका?
मेरा नाम है बिजली देवी। अच्छा, कहाँ से? खगड़िया से आए हैं। अच्छा, क्या क्या बोल रहे थे बाबा के? बाबा के दिव्य दरबार में बहुत अच्छा, अगर आपके मन में कुछ आस्था है तो मांगिए, महादेव पूरा करेंगे, सबका पूरा करते आप हैं। श्योर है ना? हाँ श्योर है हम। आप महादेव का भक्त है, मेरा मन पूरा, हम दोबारा आए हैं। अच्छा, जहाँ भी मांग लीजिए महादेव से, आपका भी मन पूरा हो जाएगा। महादेव सबका मन पूरा करते हैं। जय भोलेनाथ, हर 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 महादेव। महादेव। तो आप देख रहे थे, एक मैडम बता रही थी कि यहाँ पे जो है मनोकामना पूर्ण मंदिर है और जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ अभी जो कि सावन स्टार्ट नहीं हुआ है, फिर भी ज़बरदस्त भीड़ का नज़ारा है आप लोगों के सामने। और यहाँ बहुत बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। प्रसिद्ध मंदिर है ये मटेश्वर धाम, और यहाँ भव्य मेला का और बहुत सारी आयोजन होती है। ये बाबा मटेश्वर धाम सहरसा के शिवलिंग की प्रमुखता है। आइए हम एक मंदिर का और दिव्य दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। यहाँ ये कौन सी का मंदिर है? पार्वती गौरी माता का जी। तो आप लोग देख सकते हैं, जो कि बताया जा रहा है कि स्वयं भू अपने आप शिवलिंग, यह शिवलिंग स्वयं अंकुरित माना जाता है, यानी कि इसे किसी मानव ने स्थापित नहीं किया था, बल्कि यह प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ है। जहाँ की महिमा की अद्भुत है। हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि इधर का थोड़ा नज़ारा दिखाइएगा, इधर आकर के। और लोक से निकला हुआ होगा विश्व का एकमात्र शिवलिंग, वो यही शिवलिंग है जी इस शिवलिंग की जो खास बात है कि वो शिवलिंग के चारों ओर अष्टपहल है जी और 1 से 1.5 इंच का शून्य स्थल है। उस शून्य स्थल के अंदर जी। सालों भर जल भरा रहता है और उसकी गहराई अनंत है। कई बार कई लोगों के द्वारा यहाँ पर उस गहराई को मापने का एक प्रयास किया गया, जी। लेकिन उस प्रयास में वो सफल नहीं हो सके। गहराई अनंत है, जी पहली बात। दूसरी बात कि इस जल का जो सबसे बड़ा खास बात है जी कि इस जल का सीधा संपर्क जो है वो गंगोत्री से है जी और ये इसका जल कभी खराब नहीं होता है। जी। सावन भादों के महीने में या फिर ठंड के महीने में इसके जल का लेयर जो है डाउन होता है और गर्मी के मौसम में इसका जो जल का लेयर है वो ऑटोमेटिक वो बाहर निकलते रहता है। तो फिर ये जो बाहर निकलता है वो कहाँ जाता है जल? ये जो बाहर जल निकलता है गर्मी के मौसम में वो मंदिर के बाहर निकलता है और वहाँ पर नीर को जो है वो जमीन के अंदर डालने के लिए यहाँ पर कुआं एक बनाया गया, उसके अंदर ये नीर चला जाता है। सावन को लेकर के क्या कुछ और सावन, अभी जो आप सावन आने वाला है, उनके बारे में यहाँ क्या क्या व्यवस्था होती है, उनके बारे में जरा हमको बताइए। देखिए, इस वर्ष जो सावन और भादों का जो यहाँ पर मेला होगा, चूँकि सावन के समय में यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ होती है जी और उसके लिए यहाँ पर एक भव्य और व्यापक तैयारी हो रही है। जी आज जो है वो हमारे न्यास समिति के अध्यक्ष SDO सर के नेतृत्व में आज यहाँ पर एक बैठक हो रही है। जी उसमें आगामी श्रावणी मेला की तैयारी की व्यापक रूपरेखा बनाई जाएगी। जी श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं हो उसके लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी एवं अन्य प्रकार की सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, कांवरियों के लिए ठंडा पानी, चाय, नींबू इत्यादि तमाम तरह की जो भी सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की जा सकती है वो बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो ये जो है सावन कब से स्टार्ट हो रहा है? देखिए, सावन तो वैसे 30 तारीख से ही प्रवेश जी, कर रहा है, लेकिन जी। पहला सोमवारी वो 3 अगस्त को है। जी तो 3 अगस्त को पहला सोमवारी है और मुंगेर घाट से जो 2 अगस्त को जो है वो कांवरिया जो है, जो डाक बम, कांवर बम या मोटरसाइकिल बम जो भी आते हैं वो जल भरकर वहाँ से चलेंगे। क्या यहाँ सोमवार को सावन में मेला लगता है या फिर कंटिन्यू जो है पूरा सावन मास भर यहाँ जो है लोगों का, कांवड़ियों का भीड़ लगा रहता है? देखिए, कांवरिया तो यहाँ पर हर वक्त आते ही रहते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जो ज़्यादा भीड़ होता है वो सावन के सोमवारी और भादों के रविवारी में होता है। वैसे तो श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर साल के 365 दिन लगी रहती है। क्या नाम बताए सर अपना? कृष्ण कन्हैया, न्यास समिति सदस्य। बात हो रही थे इस मटेश्वर धाम की महिमा के बारे में, इन्होंने बताया। बहुत